फ्रेंड्स, आपका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 का भूगोल का चैप्टर 1 क्या है, भारत का आकार एवं स्थिति। ठीक है, तो हम जानेंगे कि भारत का आकार क्या है और स्थिति क्या है ग्लोब पे। ठीक है ना, तो एक मानचित्र सबसे पहले बनाएंगे हम ग्लोब का और देखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि पहले पढ़ चुके होते हैं अक्षांश क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। फिर भी हम एक बार बताएंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब को बीचों बीच से एक रेखा काटती है जिसका नाम क्या होता है, 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। इसका नाम क्या होता है, भूमध्य रेखा। क्या होता है, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है, मतलब विश्व को 2 बराबर भागों में बांटता है, या बोल सकते हैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और ऊपर देखेंगे तो उत्तर की तरफ इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और नीचे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव की तरफ यहाँ पे क्या होता है, एक 23.5 डिग्री पर रेखा होती है, उसका नाम क्या होता है, 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो कहाँ स्थित है, उत्तरी ध्रुव की तरफ स्थित है। ठीक है, और नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ रेखा 23.5 डिग्री पे होता है, इसका नाम क्या होता है, मकर रेखा। क्या होता है, मकर रेखा। ठीक है, अब इसके थ्रू हम जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, और इसको बीचों बीच से एक लाइन काटती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएमटी लाइन। क्या बोलते हैं, जीएमटी लाइन। ठीक है ना, ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है, पूरे ग्लोब को बीचों बीच से काटता है। ठीक है, और भारत की स्थिति जब हम देखेंगे कहाँ पे है, तो भारत को यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, भारत यहाँ पे स्थित है। तो उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है, पश्चिमी, और ये क्या है, इसको बोलते हैं पूर्वी। ठीक है ना, तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तरी पूर्व या उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब कोई पूछेगा कि भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पे, तो हम क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और एक मानचित्र के थ्रू हम जानते हैं भारत के बारे में क्या होता है। तो यहाँ पे मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, अब मानचित्र से जानते हैं भारत के बारे में। ठीक है ना, क्या स्थिति, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और जान जाते हैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अक्षांश की जब हम बात करेंगे ना, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींचे जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं ना, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ये हमारा ग्लोब बन गया। ठीक है, अब भारत में देखते हैं कि ये भारत के मानचित्र पर देखते हैं कि इसका क्या है आकार और स्थिति। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है, उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक है, और इधर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से क्या होता है, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, जब अक्षांश और देशांतर भारत की स्थिति की बात करेंगे ना, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। ठीक है, और पूर्वी देशांतर की बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाने वाली जो रेखा या लंबाई होता है भारत का, तो कितना होता है कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे 3214 किलोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की तरफ खींचे जाने वाली रेखा को हम क्या बोल सकते हैं, तो 2933 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की लंबाई बोलें तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई को क्या बोलेंगे, तो 3214 किलोमीटर होता है। ठीक है, और हम इसकी बात करेंगे पूरा कि पूरा क्षेत्रफल कितना होता है भारत का, तो पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 32,87,263 किलोमीटर। कितना होता है 263 वर्ग किलोमीटर, या तो इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में 32.8 वर्ग किलोमीटर होता है। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, या 32.8 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, और पूरा विश्व में बात करें, विश्व में भारत का भू क्षेत्र कितना है, तो विश्व में भारत का भू क्षेत्र 2.4% होता है। कितना होता है, इसको याद करेंगे कि विश्व में भारत का भूभाग क्षेत्र कितना होता है, तो 2.4% होता है। और भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, और बात करेंगे हम कि विश्व में भारत का कितना स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से जब हम बात करेंगे भारत का कितना है, तो पहले तो दूसरा था, लेकिन अब चाइना को पीछे करते हुए पहले स्थान पे आ चुका है। ठीक है ना, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आ गया है, तो पहला स्थान आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों को। एक चीज़ और बता दें, ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से जा रही है, मतलब यहाँ पे कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से जाती है, तो हम बोल सकते हैं भारत, कोई पूछेगा कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर जाती है, तो हम क्या बोलेंगे 8 राज्यों से। कितने राज्यों से जाता है, 8 राज्यों से होकर जाता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जो जाती है तो कितने राज्य से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, यहाँ से यदि जाने कौन कौन सा राज्य होता है, तो गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई पूछेगा कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर जाता है, तो 8 राज्यों से होकर जाता है। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई पूछ देगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाता है, तो हम क्या बोलेंगे 8 राज्यों से होकर जाता है। ठीक है, और हम देखेंगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, और मतलब स्थलीय रूप से भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और द्वीपीय रूप से भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, स्थलीय रूप से भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं, और द्वीपीय रूप से भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, तो स्थलीय रूप से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, फिर क्या है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, उसके बाद भूटान है, यहाँ पे क्या है, चीन है, ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और कितना हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, 7 हो गए ना। तो स्थलीय रूप से पूछेगा भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 हैं, और 2 हैं द्वीपीय रूप में। द्वीपीय रूप में एक श्रीलंका हो जाएगा, एक कौन सा देश है, श्रीलंका है, और यहाँ पे मालदीव है, क्या है, मालदीव। द्वीपीय रूप से भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 2 हैं, एक श्रीलंका हो जाएगा और एक मालदीव हो जाएगा। ठीक है ना, और एक चीज़ और बताएं कि स्थलीय रूप से भारत का कितना क्षेत्रफल होता है या सीमा कितना होता है, तो हम बता सकते हैं कि 7,516.6 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 7,516.6 किलोमीटर की क्या होता है, स्थलीय रूप से भारत का सीमा होता है। और समुद्र रूप से भारत की सीमा की बात करेंगे ना, कितना होता है, तो समुद्र रूप से कितना होता है, 11,098 किलोमीटर। ठीक है, 11,098 किलोमीटर। पहले क्या था, जो समुद्री सीमा क्या था, तो 7,500 किलोमीटर था, लेकिन अब मतलब संशोधन हो गया है। अब कोई पूछेगा समुद्र रूप से भारत की सीमा कितना है, तो हम बोलेंगे 1,098 किलोमीटर है। ठीक है ना,
तो हम लोग आज क्या सीखे, भारत का आकार एवं स्थिति। अब कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, भारत का आकार कहाँ पे स्थित है, तो हम बोलेंगे उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और हमने सीखा अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है और मकर रेखा क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक चीज और जान जाते हैं, यहाँ पे जो एक रेखा खींची जाती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है ना, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको बोलते हैं, भारत मानक समय रेखा होता है, ठीक है ना। IST रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ये भारत का मानक समय निर्धारित करता है और ये पूरे मतलब ग्लोब का निर्धारित करता है, GMT। तो दोनों के बीच का अंतर की जब हम बात करेंगे तो 5.5 घंटे, कितने का अंतर होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है ना। कितने का अंतर होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। और जो 82.5 डिग्री कहाँ से होकर जाती है, एक तो प्रयागराज से नैनी मतलब मिर्जापुर होते हुए ये रेखा जाती है, इसको क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री, ठीक है ना। पूर्वी देशांतर, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा। अंतर हम लोग देख लिए। तो ये था हमारे क्लास 9th का चैप्टर 1, भारत का कार्य एवं स्थिति, जो कि बढ़िया था। आप लोग रिवीजन करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।